गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे आपने टीयू के बारे में, एमयू के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अगला हेडिंग है इसके अंदर। आज इस टॉपिक को अपने पूरा करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता का संतुलन नियम। इसके कई नाम हैं, सारा क्लियर करेंगे। सम सीमांत यानी समान उपयोगिता जहां मिलती है, सम सीमा। तो इसको पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, आज वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साम्य से तात्पर्य होता है विश्राम की स्थिति, न बदलने की प्रवृत्ति। एक उपभोक्ता जिस संतुलन में उसका उपभोग को बदलने की स्थिति में नहीं होता और वह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। सुनिए स्टूडेंट, जैसे आप किसी चीज का यूज कर रहे हो तो ऐसी स्थिति भी आती है जहां पर आपको अधिकतम उपयोगिता एमयू आपको अधिकतम मिलेगी और उस स्थिति को आप बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके लिए फायदे का सौदा है। एक वस्तु के उपभोग के समय उपभोक्ता वस्तु खरीदता है और अपनी मौद्रिक आय को उस पर खर्च करता है और वो गणना करता है कि किससे उससे मिलेगा। देखिए, एमयू एमयू आपकी सीमांत उपयोगिता होगी बराबर उसकी कीमत, प्राइस। इससे तुलना की जाती है सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत। यदि x लग गया तो x वस्तु की हो गया, यदि इसके साथ y लग गया तो वो y वस्तु की होगा। अब अगर तो ये आपकी mu अधिक है तो उपभोक्ता इसको खरीदेगा और कीमत देगा। जिस बिंदु पर बराबर हो जाएंगे वो उसका अधिकतम कल्याण का बिंदु होगा। यदि mu कम है, पी ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो उपभोक्ता उसके ऊपर खर्च करता है। उपभोक्ता किसकी तुलना करेगा? एमयू की। सुनिए दोबारा, देखिए आप, तुलना करेगा एमयू की इक्वल। यदि ये प्लस में है पी के मुकाबले तो वो और खरीदेगा क्योंकि उसका कल्याण, अधिकतम कल्याण हो रहा है, वो अधिकतम संतुष्टि की ओर बढ़ रहा है। यदि ये पी ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है और एमयू कम है, तो वो अपना क्या करेगा? उसके ऊपर अपना भोग का खर्च कम कर देगा। तो स्टूडेंट, इसमें तुलना करनी है आपको। तो हमारा टॉपिक आगे, अभी इसकी लेंथ परिभाषा मैं आपको करवा रहा हूं। सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता का संतुलन। इसके अंदर आपको किससे तुलना करनी है? सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत। एक्स की अधिक मात्रा खरीदने पर कल्याण अधिक कर सकता है, इसी प्रकार एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। देखिए आप, देखिए लिख रहा है ना, ये एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एमयू और एक्स की कीमत है पी से कम हो तो कल्याण अधिकतम करने के लिए एक्स की मात्रा और खरीदना चाहेगा। अतः भोक्ता अधिकतम करने के लिए एमयू को पी को पूर्ण करेगा। यदि पी ज्यादा है तो उसको वो कम करेगा क्योंकि उससे उसका कल्याण कम होगा। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता आय के अनुकूलतम आवंटन की मदद करता है। यानी जो आपकी मनी है, आपकी आपकी इनकम है, और उसको किस प्रकार से बांटा जाए, वितरण किस प्रकार से किया जाए, इसकी तुलना करता है ये नियम। कौन सा नियम? सम सीमांत उपयोगिता नियम। कि आपके पास अगर 10 रुपए है तो आप एक्स पे खर्च करोगे, वाई पे खर्च करोगे, जेड पे खर्च करोगे, किस प्रकार से बांटोगे, ये काम भी ये नियम अपना करता है। सम सीमांत नियम ये जो है हमारा कई नामों से जाना जाता है। सम सीमांत नियम है, कई नाम है। गोसेन का द्वितीय नियम, गोसेन का प्रथम नियम पहले आ गया। प्रतिस्थापन का नियम यानी एक स्थान पर दूसरा प्रतिस्थापन करना। आमदनी के आवंटन का नियम, आय के वितरण का नियम भी कहते हैं, और अधिकतम संतोष का नियम। यदि किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करनी है। देखिए कौन कौन से नाम? गॉसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन यानी एक स्थान पर दूसरा प्रतिस्थापित कर देना, आमदनी, आय का वितरण, और आ गया अधिकतम संतोष, जिस बिंदु पर आपको अधिकतम संतोष मिलेगा,
इसको कहते हैं अधिकतम संतोष का बिंदु। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं एक भोक्ता बिन वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से खर्च करता है, दिशा देता है कि उसे प्राप्त सीमांत उपभोक्ता लगभग बराबर हो जाए। यानी उसके जो व्यय कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, और उसकी जो उपयोगिता है एमयू एक्सपेंडिचर यानी पी जो खर्च करे, वो जब तक बराबर ना हो जाए तब तक वो उसका संतुलन सही नहीं है। जब ये बराबर हो गए संतुलन। और इसी प्रकार अगर अपने एक वस्तु से अधिक वस्तुओं का भोग करते हैं, आपने एक्स वस्तु ले ली और एक वाई वस्तु ले ली, तो आपको कैसे लगेगा, किस प्रकार से आप निकालोगे, एम यू बटा पी, ये तो एक्स वस्तु हो गया। अब बराबर अगर इस वस्तु के दूसरी वस्तु बराबर है, एम यू वाई अपॉन एम यू वाई की कीमत, यदि ये इक्वल है तब तो भोक्ता उसको परचेज करेगा। अगर इन दोनों में अंतर है तो वहां पर वो शर्त हमारी पूरी नहीं होती, समान उपयोगिता वाली, सम सीमांत उपयोगिता वाली। तो देखिए भोक्ता के संतुलन की क्या शर्त है, एम यू बटा पी, एक्स वस्तु की हो सकता है, वाई वस्तु, या इस तरह से कितनी भी वस्तुएं हो सकती है, यानी एम यू बटा पी एन अलग अलग वस्तुओं का है, भाई दो वस्तु हो सकती है, तीन हो सकती है। ये सम सीमांत उपयोगिता नियम की शर्त है। उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्त है, अगर आपको हो क्वेश्चन आए परीक्षा में तो आपको ये लिखना है एम यू बटा पी एन, या आप इसको एक्स एक्स वाई वाई लिख के और आगे डैश करके एन एन भी लिख सकते हो। मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं पर समान होनी चाहिए। यानी अगर आप खर्च कर रहे हो एक्स वस्तु वाई वस्तु के ऊपर खर्च कर रहे हो तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यही हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम कहता है। तो सुनिए आगे। देखिए स्टूडेंट्स, उपभोक्ता अपने अधिकतम करेगा उपयोग और कल्याण को अधिक करने के लिए अलग अलग वस्तुओं पर कम या ज्यादा खर्च करेगा। जैसे किसी एक वस्तु से एमयू ज्यादा मिल रही है और दूसरी वस्तु से कम मिल रही है, वो तब तक इसका भोग बढ़ाता रहेगा जब तक इसकी और दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। तो देखिए जैसा कहा है, ये एक्स वस्तु दिया है, यानी x इंटू पी, यानी x वस्तु को p से गुना किया, y वस्तु को p से गुना किया, और आपकी ये है आय। ये शर्त है आमदनी के प्रतिबंध की शर्त, भोक्ता के संतुलन के लिए आय के प्रतिबंध की शर्त। यानी आपने x वस्तु के ऊपर गुना किया, y वस्तु के ऊपर गुना किया, बराबर है इनका। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए में, तो मैं 5 रुपए को, ये आपका है प्लस का निशान, यानी 5 रुपए को किस प्रकार से खर्च करूंगा, ये एक्स वस्तु हो सकती है, ये वाई वस्तु हो सकती है, जिस पर दोनों की सीमांत उपयोगिता समान हो सकता है। इसके 3 रुपए खर्च करें और इसके, यानी दोनों का खर्च मेरा 5 रुपए और मैंने इसको 3 रुपए और इसको 2 रुपए किया, और यहाँ पर मुझे संतुष्टि सबसे ज्यादा होगी, तब तो ये सही है। अगर इस पे 3 और इस पे 2 करने से है तो वहां पर हो जाएगा। तो ये है एक्स वस्तु, x इंटू पी का मतलब है x वस्तु को उसकी कीमत से गुणा करना है, यहाँ y वस्तु को उसकी कीमत से, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, आपकी आमदनी के बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए आगे तालिका है, तालिका का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट देखिए तालिका में ये वस्तुओं की मात्रा दे रखी है। केले के 30 रुपए, यानी केले का भाव है 30 रुपए के जी, केले का भाव क्या है 30 रुपए, और सेब है 90 रुपए के जी, ये दिए। अब x वस्तु की ये तालिका है और y की एमयू है, ये हमें समान निकालनी है जहां पर दोनों की एक जैसी आ जाए। तो देखिए जैसे पहली कंडीशन में अपने देखेंगे 385 अपॉन 30 इक्वल 1150 90। यदि ये बराबर आ जाए तो हम इसको उठा लेंगे, लेकिन हमें बराबर लेना है।
तो इसको अगर अपने करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। फिर इस प्रकार से हम करते जाएंगे अलग अलग, जिस जगह पर दोनों तरफ से बराबर आ जाए। एग्जाम्पल के लिए 300 है, तो देखिए 3 नंबर पर केले हैं 300/30 बराबर आ गया 10। अब इसमें देख लीजिए, जैसे 4 नंबर स्टेप, 4 नंबर स्टेप आपका क्या कर, देखिए रुपए आपको, आपकी इनकम 450 रुपए है। आपकी आय कितनी स्टूडेंट्स, 450 रुपीज। आपको खर्च कितने करने हैं, 450, और संतुष्टि भी आपको अधिकतम होनी चाहिए। तो देखिए 300 पे कितनी आई, 10। इसी प्रकार अगर अपने ये देखें 900, ये 4 नंबर पे देखिए, इसकी 4 नंबर पे 900/90, इसका भी 10। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर समान संतुष्टि मिल रही है। तो देखिए अगर अपने इसको खर्च करना चाहें, खर्च के हिसाब से आपके पास रुपए है 450। अगर हमारे पास 450 रुपए है तो स्टूडेंट्स कितनी इकाइयां, 10। कितनी, इसकी 3 इकाइयां अगर आप परचेज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रूल के अनुसार अगर अपने ये 300 इकाइयां हैं और इसको 30 से भाग दिया तो कितना आ गया, 10। और इसमें अगर अपने लें 900/90, 10। यानी हम क्या करेंगे, x की तो 3 इकाइयां और y की 4 इकाइयां। देखिए दोनों में आ रहा है, पहला हमारा फार्मूला यही था, पहली mu x/mu x। तो mu x की 300 थी और कीमत थी 30/10। इसी प्रकार mu y/p, mu y 900/90 बराबर 10। एक कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी, इसका अगर अपने तुलना करें, खर्च करके देखें, आपके पास कितने रुपए बताए उसने, 450। कितने रुपए बताए, 450। देखिए क्या कीमत है केले की, केले की कीमत 30 रुपये। कितनी इकाइयां परचेज करनी है आपको, 3 किलो। कितने हो गए भैया, 90। इसकी कितनी आ रही है, 90 रुपए कीमत है। कितनी इकाइयां, 4, 9 चौका 36, और रुपए कितने खर्च हुए आपके, 450। यानी x गुणा p प्लस, दूसरा फार्मूला था हमारा y गुणा p इक्वल टू m। m आपकी 450 रुपए, x, x की जो कितनी क्वांटिटी, 30, 90, और सॉरी 30 × 3 प्लस 90 × 4 बराबर 450। बोलो क्लियर हो गया, ये सारणी भी समझ में आ गई होगी आंकड़ों के साथ। तो इस तरह से हमें हमारी जो आय का वितरण जो हमारा 450 रुपए था वो भी सही हो गया, और हमें सीमांत उपयोगिता की तुलना कर ली, वो भी एक जैसी होगी। तो इस प्रकार से ये आपका दोनों फार्मूला हमारे क्लियर हो गए। अब इस नियम की शर्तें, उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें सिद्ध हो गई थी ये वाली। और अब इस नियम की सीमाएं, पहली बात, उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी x के स्थान पर y या y के स्थान पर x, ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी यही है, पहली सीमा क्या है समसीमांत उपयोगिता नियम की, कि उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिन वस्तुओं की तुलना कर। स्टूडेंट, उसको चयन का पूरी जानकारी है। आलोचना करने वाले, सीमा का जो ज्ञान करने वाले, वो कहेंगे ऐसा नहीं होता है। इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। कहाँ जाके आप तुलना करते हो भाई, कहाँ आप इसको एमयू निकालते हो, तो ये तुलना करना मुश्किल है। ये इसकी दूसरी कमजोरी है, कमी है।
ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य है। आप बांट के काम में, मान लो जो केले है वो 3.5 केले की बात आ जाए तो आधा केला दुकानदार तोड़ के नहीं देगा। अब कार की बात आ जाए कि आधी कार खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य हैं, इसके लिए सम सीमांत के लिए। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि सम सीमांत का उपयोगिता नियम काफी कठिन है, क्योंकि विभाज्यता संभव नहीं है, विभाज्यता संभव नहीं है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसकी सीमा। उपयोगिता को मापे जाने और मुद्रा की सीमा तस्वीर पर आधारित होती है, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं ऐसा नहीं। बजट की अवधि अनिश्चित होती है, नियम में प्रतिपादन में 1 वर्ष में मानी जाती है। आप जैसे बात करें खर्च करने की, टिकाऊ वस्तुएं, तो भैया पंखा ले लिया वो कई साल चलेगा, अगर आपने टीवी ले लिया कई साल चलेगा, एसी ले लिया कई साल चलेगा, और उसकी इस साल में कितनी उसकी उपयोगिता हुई ये निकालना मुश्किल है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम सीमांत उपभोक्ता नियम का महत्व। सम सीमांत उपभोक्ता नियम अर्थशास्त्र के उत्पादन, उपभोग, वितरण सब क्षेत्रों में लागू होता है और उपभोक्ता की सीमित आय पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह नियम लागू होता है। स्टूडेंट्स, उपभोक्ता की अपनी सीमित आय किस प्रकार से वो खर्च करेगा, उपभोक्ता सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी लाभ क्या क्या है, आप कह दोगे उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, भोग के क्षेत्र में, उपभोक्ता अपनी आय के वितरण के संबंध में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, सरकार की ओर से बचत और भोग के मध्य तुलना करने के लिए सब जगह सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है और वहां पर तुलना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख देना। और काफ़ी हार्ड है लेकिन इसको आराम से करवाया है और आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।